5 common myths about knee replacement surgery. Hello, I am Dr. Sarabpreet Ahluwalia, Director Orthopedics and Joint Replacement Surgeon at SPA Hospital Mohali. और आज हम इस वीडियो में जानेंगे 5 कॉमन मिथ्स जो कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में प्रेवलेंट है और हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने जा रहे हैं या आपके नोन टू या फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स की नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होने जा रही है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। फर्स्ट मिथ इज नी रिप्लेसमेंट इज दी ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बिल्कुल गलत है। नी रिप्लेसमेंट सिर्फ एंड स्टेज आर्थराइटिस में की जाती है। अगर आप एंड स्टेज आर्थराइटिस तक नहीं पहुंचे हैं तो बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकती हैं। इनमें प्रेवलेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी या इंजेक्शंस भी कई तरह के हो सकते हैं। पीआरपी इंजेक्शंस, कॉर्टिसोन या स्टीरॉयड के इंजेक्शन या फिर जेल या हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस। तो अगर आपकी आर्थराइटिस बहुत एडवांस नहीं है तो आप काफी ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि मेडिकल और नॉन सर्जिकल है उससे फायदा पहुंचा सकते हैं अपने आप को। सेकेंड मिथ, कॉमन मिथ इज नी रिप्लेसमेंट में पूरा घुटना बदला जाता है। ये बिल्कुल गलत है। नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ नी रीसर्फेसिंग की जाती है, यानी कि सिर्फ वॉर्न आउट कार्टिलेज को रिप्लेस किया जाता है जो आमतौर पे 9 मिलीमीटर होता है। सिर्फ 9 मिलीमीटर का जो वॉर्न आउट कार्टिलेज है उसको हम रिप्लेस करते हैं। सर्जरी में हम मेटल कैप्स लगाते हैं। तो इसमें बाकी की जो आपकी बोन है वो प्री एंड पोस्ट सर्जरी सेम रहती है। कुछ आपकी लिगामेंट जैसे कोलैटरल लिगामेंट्स भी प्री एंड पोस्ट सर्जरी आपकी वैसे ही रहती है। तो पूरा घुटना नहीं बदला जाता, सिर्फ वॉर्न आउट कार्टिलेज ही इसमें चेंज होता है। थर्ड मिथ इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत लंबी होती है और पेनफुल होती है। ये भी एक मिथ है लेकिन ये पार्शियली करेक्ट भी है बिकॉज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद रिकवरी को कुछ हफ्ते जरूर लगते हैं। शुरू में आपको वॉकर या स्टिक का सहारा लेना पड़ता है और इंडिपेंडेंट होने में अक्सर 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। तो रिकवरी को जरूर कुछ हफ्ते लगते हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा पेनफुल जरूरी नहीं है कि हो, बिकॉज आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक्स आई है एनेस्थीसिया की और पोस्ट ऑफ पेन मैनेजमेंट, इससे काफी हद तक आपकी पेन को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि आप एक इजी तरीके से, हेल्दी तरीके से या कंफर्टेबल तरीके से अपनी रिकवरी में प्रोग्रेस कर सकें। जो चौथी कॉमन मिथ है, फोर्थ मिथ है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद आप एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी सकते। ये बिल्कुल गलत है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम पेशेंट्स को बहुत सारी हॉबीज परस्यू करने देते हैं, जैसे पेशेंट्स कैन रिटर्न टू प्लेइंग गोल्फ और वो अपनी हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, वो जितना मर्जी चल सकते हैं। हम उन्हें स्टेयर क्लाइंबिंग अलाउड कराते हैं। तो ज्यादातर एक्टिविटीज जो पेशेंट की प्री आर्थरेटिक है उस पर पेशेंट रिटर्न कर पाते हैं। बल्कि नी रिप्लेसमेंट का मकसद ही ये है कि आप अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल को जी पाएं। ये जरूर है कि हम कुछ एक्टिविटीज आपको अवॉइड करने के लिए कहते हैं ताकि आपकी नी की जो लाइफ है वो प्रलॉन्ग की जा सके और आपको रिवीजन की जरूरत अपनी लाइफ टाइम पे ना पड़े। जो लास्ट कॉमन मिथ और फिफ्थ कॉमन मिथ है वो ये है कि नी रिप्लेसमेंट डजंट लास्ट टू लॉन्ग, यानी नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद ये बहुत देर नहीं चलेगा। ये बिल्कुल गलत है। ज्यादातर पेशेंट्स की जो एवरेज लाइफ स्पैन होती है उसके हिसाब से जब वो नी रिप्लेसमेंट की जरूरत उन्हें पड़ती है 60 एंड बियॉन्ड, तो उनको जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की जाती है उसका जो फायदा है वो लाइफ टाइम होता है, यानी उनको लाइफ टाइम में दोबारा रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपकी एज बहुत यंग है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने के टाइम पे तो हो सकता है आपको रिवीजन सर्जरी की जरूरत भी पड़े। लेकिन मैक्सिमम केसेस में पेशेंट्स डू नॉट नीड एनी फर्दर सर्जरी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। अगर आपके नी रिप्लेसमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट टाइप कर सकते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को आंसर करने की। अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नी रिप्लेसमेंट या नी आर्थराइटिस के बारे में देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।